प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और जो हालात हैं इस बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर उन हालातों पर चर्चा की जा रही है। सीडीएस मौजूद है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। इस बैठक में उन हालातों पर चर्चा भी हो रही है और ये देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कदम भारत की तरफ से उठाए जाते हैं। आपको बता दें कि कल शाम 5:25 पर जब डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आया उसके बाद से जानकारी सभी को हासिल हुई कि सीज़फायर हुआ है और भारत सरकार की तरफ से भी औपचारिक इसका ऐलान किया गया था कि सीज़फायर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन होता है, गोलीबारी भी होती है और उसके बाद भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। हालांकि रात 10 बजे के बाद अभी तक स्थिति सामान्य नजर आ रही है। तो पिछले 12-13 घंटों में आखिर क्या स्थितियां बनी, आगे क्या कदम भारत उठा सकता है और क्या हालात हैं अभी, तमाम बातों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। जो भारत पाकिस्तान तनाव है खासतौर से उस पर चर्चा इस वक्त बैठक में हो रही है। तीनों सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री, सीडीएस इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत की तरफ से कार्रवाई भी हुई, जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद फिलहाल रात के कल 10 बजे के बाद से अभी तक शांति आ रही है नजर। लेकिन आगे भारत की क्या प्लानिंग रहने वाली है, इसको लेकर ये तस्वीरें सीडीएस, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं कुछ देर पहले की जब ये बैठक शुरू हुई। हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, ये बैठक में चर्चा का विषय इस वक्त। ये बहुत ज़रूरी है कि भारत की तरफ से अब आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर तो कार्रवाई लगातार जारी है। एसआईए की तरफ से जो छापामार कार्रवाई है वो भी चल रही है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए, सिर्फ सीज फायर हुआ है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था, चाहे हम सिंधु जल संधि बोले, वो समझौता रद्द किया गया, वो अभी भी जारी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ है। आज जो बैठक हो रही है उसके बारे में क्या जानकारी? हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है 7 लोक कल्याण मार्ग पर, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल रहे हैं, विदेश मंत्री शामिल रहे हैं, सीडीएस हमें दिखाई दे रहे हैं, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं और खुफिया विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। यानी एक ये हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि जिस तरह से हालात कल शाम से बदले हैं, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में जो सहमति बनी थी फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोकने को लेकर, पाकिस्तान ने बीती रात उसका उल्लंघन किया था। कुछ घंटों तक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा और जब भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के इस कदम की निंदा की और कहा कि जो उल्लंघन हुआ है सहमति का, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और भारतीय सेना पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई कर रही है, मुस्तैद है। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे खींचे और अभी भी, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और तमाम जो हालात अभी देश में बने हुए हैं, सीमा पर बने हुए हैं, उसी की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर की है। और यहां पर ये हाई लेवल मीटिंग है क्योंकि रक्षा मंत्री मौजूद हैं, विदेश मंत्री मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोवल मौजूद हैं, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे, सीडीएस मौजूद रहे और खुफिया विभाग के प्रमुख भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजा हालात की समीक्षा की है और तमाम जानकारी यहां पर ली है। विशाल, पिछले 24 घंटे में यह तीसरी उच्च स्तरीय बैठक है और लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। वो इसलिए भी जरूरी है कि कल सीज फायर होता है। कल का दिन बहुत जरूरी था क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान तनाव की बात करें तो कल अमेरिका से भी बयान आता है, चाइना से बयान आता है, सभी अपने अपने मत रखते हैं। तो ऐसे में ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अब भारत का आगे क्या कदम होने वाला है। देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए हमें भारत के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा और इस बात की उम्मीद है कि आज देर शाम तक भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और भारत ताजा हालात पर जानकारी दे सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी चीजों के बारे में अवगत कराया गया इस हाई लेवल मीटिंग में, क्योंकि तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि भारत अगला कदम इस मामले में क्या उठाता है, लेकिन भारत यहां पर पूरी तरह से हर स्थिति के लिए तैयार है।
ठीक विशाल, आप नजर बना के रखिएगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।